सो दोस्तों आज एक बहुत वियर्ड चीज़ हुई। मुझे एक सपना आया सुबह सुबह, वो भी उस सपने में ये था कि मैं किसी दोस्त के वहाँ गया हुआ था किसी शादी वादी के फंक्शन में। एंड मैं उस दोस्त के घर के बाहर खड़ा था। आई डोंट नो, मैं कुछ देख रहा था, चेक कर रहा था, मुझे याद नहीं है। बट मुझे ये याद है कि मैंने अपनी नज़र जब घुमाई, रास्ते पे एक हाथी था जो एकदम पागल सा था। एंड वो लोगों के पीछे भाग रहा था मारने वारने के लिए। एंड सडनली वो मेरी तरफ घूमता है एंड उसकी नज़र मुझ पे पड़ती है, तो वो मेरे पीछे भागने लग जाता है। एंड मैं जैसे तैसे करके भागता फिरता एक घर के आंगन में चला जाता हूँ। और वो घर के दरवाजे तो बंद होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक छोटी सी ऐसे दीवार जैसी जगह होती है, गैप होती है बीच में, दो दीवारों के बीच में छोटी सी। मैं उस गैप के अंदर घुस जाता हूँ। लेकिन वो हाथी भी इतना स्मार्ट होता है कि वो मेरे पीछे पीछे उस आंगन के अंदर घुस जाता है। वो देखता है कि मैं कहाँ छुपा हुआ हूँ, और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ती है, वो अपनी सूंड से, अपनी ट्रंक से मुझे मारने का ट्राई करता है। वो करते करते मैं जैसे तैसे बच जाता हूँ, मुझे लगती नहीं है। लेकिन फिर मैं वहाँ से तुरंत ऐसे भाग के, वहाँ पे ऊपर ही ऐसे सीढ़ियाँ होती है छत पे जाने की, तो मैं उस छत पे चला जाता हूँ। बट ये वियर्ड सा सपना है। आई नो कि शायद आपको फनी लग रहा होगा, आपको हंसी आ रही होगी कि यार ये कैसा सपना देखा तुमने। तब तक मेरी आंख मतलब खुल चुकी थी, मेरी नींद पूरी उड़ चुकी थी, बिकॉज मेरा एड्रेनलिन हाई हो गया था। मैं सच में उस स्टेट में था जहाँ पे मैं ऐसे डर रहा था, मैं भाग रहा था। सो जैसे ही मेरी आंख खुलती है, तो सबसे पहला थॉट मुझे ये आया था कि यार ये ऐसा सपना आया क्यों। एंड देन फिर मैंने ये सोचा कि वो लोग कहते हैं कि कुछ कुछ सपने होते हैं, उनका कुछ मतलब होता है। सो जैसे अगर आपको सांप दिख रहा है सपने में, तो उसका कुछ एक मतलब होता है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं पे बस गिरते जा रहे हो, उसका एक कुछ मतलब होता है। सो आई थॉट कि भाई इसका भी कुछ होगा, लेट्स सी कि इंटरनेट पर सर्च करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। सो मैंने सर्च किया एंड मैंने ये देखा कि जब भी आपको सपने में ऐसा कुछ दिखता है कि कोई हाथी है जो बहुत गुस्से में है और आपको मारने का ट्राई कर रहा है, आपके पीछे भाग रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि आप अंदर से फील कर रहे हो कि आपके साथ लाइफ में सिचुएशंस इतनी टफ हो रही है, इतनी डिफ़िकल्ट हो रही है कि आप उससे कोप अप नहीं कर पा रहे, आप उससे हार मानते जा रहे हो। सो मेनली ये कि भाई तुम स्ट्रेस में हो बिकॉज लाइफ की जो सिचुएशंस जो भी तुम्हारे साथ हो रही है उससे। एंड जब मैंने वो चीज़ पढ़ी, तो ऑनेस्टली मैं हंस रहा था। मैंने उस चीज़ को बिलीव नहीं किया। बट इट्स नॉट लाइक कि मेरी लाइफ बहुत ईजी है अभी। पिछले कुछ टाइम से ऐसी चीज़ें हो रही है जो मेरी लाइफ को डिफ़िकल्ट बना रही है। एंड कंटिन्यूसली आई एम ट्राइंग कि भाई वो सुधर जाए चीज़ें, बट नहीं सुधर रहे। बट आई अंडरस्टैंड। बट देन मेरे दिमाग में वो थॉट आया कि यार ये तो मेरे लिए लॉजिकली सेट होता ही नहीं है, बिकॉज मैंने हार मानना छोड़ दिया है। और वो इसलिए बिकॉज जब से मैं ये भगवत गीता पढ़ने लग गया, मैंने सच में इंटरनली, सबकॉन्शियसली मैंने अपने आप को उनको सरेंडर कर दिया है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कुरुक्षेत्र के वॉर में, अपने आप को सरेंडर कर दे मुझे। बट अगर आप उसको सच में बिलीव करने लगो, तो सबकॉन्शियसली जब आप उस चीज़ को अपने अंदर उतार देते हो ना, तो ये सारी जो चीज़ें होती है, जैसे लाइफ सिचुएशंस टफ हो रही है, डिफ़िकल्ट हो रही है, एंड आपको पता नहीं है आपको क्या करना है ऑल दैट, तब भी आप हार नहीं मानते, बिकॉज आपको पता है आपने अपने आप को भगवान को सौंप दिया है। तो भगवान है जो आपकी नैया पार लगाएंगे। अब और एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहता हूँ, मैं अपने भगवान से हमेशा जब भी पूजा करता हूँ, मैं उनसे यही कहता हूँ कि मुझे इतनी सी शक्ति देना, मुझे बस आपके अलावा किसी और के सामने सर झुकाने की ज़रूरत ना पड़े, हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, मुझे बस ऐसा बना देना। और मैं ये उनसे बहुत पर्सनली बोलता हूँ। कभी कभी जब सिचुएशन टफ हो जाती है ना, तो मैं गुस्से में आके, मैं थक के उनसे ये चीज़ बोलता हूँ कि यार मुझे नहीं सर झुकाना है उस इंसान के सामने, मुझे नहीं हाथ फैलाना है, आप क्यों मुझे ऐसे मजबूर कर रहे हो।
आई डोंट नो कि भगवान वो एक्चुअली में वो चीज़ें सुनते हैं कि नहीं, बट आई बिलीव कि वो सुनते हैं, बिकॉज थोड़े ही टाइम पहले ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ जहाँ पे मैंने उनसे ये गुस्से में आके क्या कहा था, बिकॉज ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मुझे बार बार उसके सामने शायद जाके रिक्वेस्ट करना पड़ता बहुत सारा, जबकि वो लॉजिकली प्रैक्टिकली होना बहुत सिंपल चाहिए था। जो चीज़ उससे बात करना चाह रहा था, जिस उससे मांगना चाह रहा था, वो बहुत सिंपल थी, उसको दे देना चाहिए था लीगली। एंड ये कोई लव अफेयर वफेयर कुछ से कुछ लेना देना नहीं है, ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल काम वाली चीज़ है। बस ये काम मेरा एक ऐसा अटका हुआ था इस चीज़ की वजह से। देन जब मैंने गुस्से में ये चीज़ कहा उनसे, तो अगले ही दिन ऐसा हो गया कि मैं बस वहाँ जाके बैठा हूँ। मैंने उस इंसान से कुछ बात भी नहीं की, कुछ बोला भी नहीं। वो इंसान आया, उसने मुझसे हाथ मिला, और वो जो जो भी काम था वो मतलब हो गया बहुत स्मूथली, एकदम इजीली। एंड मेरे को वो फील नहीं हुआ कि मुझे उसको कुछ बोलना पड़ा, राइट। तो मैंने आके उनको बोला कि मतलब मेरे भगवान से बोला मैंने आके कि थैंक यू, आपने सुन ली मेरी बात। तो भगवान सुनते हैं ये बात है। एंड इससे क्या होता है पता है, सबकॉन्शियसली आप अंदर से स्ट्रांग बनते हो। आपको वो चीज़ समझ आती है कि आपको किसी के सामने हारना नहीं है। अब आप ये सोचो, जब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, जब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को स्ट्रांग बना रहा हूँ, अपने अपने माइंडसेट को वैसा स्ट्रांग बना रहा हूँ कि मुझे किसी और के सामने झुकने की, रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। मुझे वो काम कंप्लीट करना आ जाए, वैसा मैं अपने आप को बना रहा हूँ। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग भगवान को ब्लेम करते हैं कि यार मेरी लाइफ ऐसी क्यों बनाई, मेरी लाइफ वैसी क्यों बनाई, मुझे ऐसा सिचुएशंस में क्यों डाला। बट मैं बस यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप ध्यान से सोचो, समझो, तो हम सब भगवान के बच्चे हैं, सब की सब, चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे किसी भी रीजन का रहने वाला हो, हम सब भगवान के बच्चे हैं। आपने कभी कोई माँ बाप को ऐसा देखा है वो अपने बच्चों के लिए बुरा चाहते हो? नहीं ना। इवन अगर वो कोई डिफिकल्ट सिचुएशंस देते भी है अपने बच्चों को, तब देते हैं जब वो चाहते हैं, उनको पता होता है कि ये बच्चा स्ट्रांग है, इसमें इतनी कैपेबिलिटी है, तो मैं इसकी स्ट्रेंथ को और निखार सकूं। तो भगवान भी ऐसा है, भगवान कोई लाइफ सिचुएशंस तुमको देते नहीं है, भगवान सबके लिए अच्छा ही चाहता है। जैसे प्रेमानंद महाराज कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी। इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं प्रेमानंद महाराज कि भगवान वो है जो कुछ भी करे उनसे गलती से भी, वो चाहे तब भी उनसे अमंगल हो ही नहीं सकता। वो जो करते हैं किसी के लिए भी वो मंगल ही करते हैं। आई नो कि अब लोग बोलेंगे कि भाई दुनिया में तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वॉर हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आई नो, बट वो सिचुएशंस तो हम ही बना रहे हैं ना, हम इंसान लोग ही बना रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि भाई हम इंसान नहीं चाहते और फिर भी वो चीज़ हो रही है। नहीं, कोई ना कोई तो चाह रहा है ना, कोई ना कोई तो वो चीज़ें कर रहा है। धरती को भी हम ही नुकसान कर रहे हैं, फिर हम ही रो रहे हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल दैट। तो भगवान ने तो हमारे लिए सारी चीज़ें अच्छी अच्छी ही बनाई है। आप प्लीज सोचो कि लास्ट टाइम आपने कब एक सनसेट को एक्सपीरियंस किया है शांति से बैठकर। सोचो, आपको याद आएगा कि भाई वो बहुत टाइम पहले होगा शायद। लास्ट टाइम आप कब अपने दोस्तों के साथ पूरी रात बैठ के आपने बातें बातें की है, एकदम बाहर बैठ के अच्छे से वो टाइम स्पेंड किया है, और सुबह का जो उगता हुआ सूरज होता है वो सब ने साथ में बैठकर देखा है, एक्सपीरियंस किया है। वो फीलिंग, ये सारी चीज़ें हमको हैप्पीनेस देती है ना, इसको हम सुख बोलते हैं, राइट। तो भगवान ने जो चीज़ें बनाई है वो सारी चीज़ें हमको सुख ही देती है। दुख वो सारी चीज़ें देती है जो हमने किया होता है। और एक्चुअली ये कहते भी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान सुख या दुख नहीं देते, हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्म हमको सुख या दुख देते हैं। भगवान तो हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं हमेशा। उन्होंने ध्रुव को, उन्होंने प्रहलाद को, जितने भी उनके प्यारे प्यारे भक्त थे जिन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया था, उनको, मीराबाई को, उनको टफ सिचुएशंस आई, बट हमेशा उनके लिए अच्छा ही किया है। हमेशा उन टफ सिचुएशंस में उनको बाहर निकाला है भगवान ने। तो आई एम नॉट सेइंग कि बस तुम बैठे रहो एंड भगवान को बोलते रहो कि भाई मुझे
टफ सिचुएशंस में मत डालो, मेरे लिए चीज़ें ईजी करो। नो, आई एम जस्ट सेइंग कि अपने आप को वैसा बनाओ। तुम जब भी भगवान से कम्युनिकेट करने का ट्राई करते हो ना, तुम सबकॉन्शियसली अपनी आत्मा से कम्युनिकेट कर रहे होते हो, बिकॉज भगवान का अंश ही है हमारी आत्मा। तो जब जब तुम भगवान को बोल रहे होते हैं ना कि मुझे ऐसा बना दो कि मुझे किसी के सामने झुकना ना पड़े, सर झुकाना ना पड़े, हाथ फैलाने ना पड़े, तुम अपनी आत्मा से कह रहे होते हो कि भाई तू इतना स्ट्रांग बन, तू ऐसी चीज़ें कर, तू ऐसा काम कर कि तुझे किसी और के सामने सर झुकाने की ज़रूरत ना पड़े, हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। जब जब भगवान ने अर्जुन को ये चीज़ें सिखाई, अब ये चीज़ें नोटिस करो कि भगवत गीता एक साइकोलॉजिकल मास्टर क्लास है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रांग बना रहे होते हैं। जैसे मैं ये आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ अपने बारे में, वैसी ही चीज़ें उनके साथ वहाँ हो रही होती है अर्जुन के साथ, जहाँ पे वो कंफ्यूज्ड होता है, जहाँ पे वो ईगो में होते हैं ना कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे से मैं क्यों ये सब करूँ, क्यों मैं अपने से अपने लोगों से लड़ूँ, राइट। तो भगवान उनको बोल रहे होते हैं कि तू अपने आप को मुझे सरेंडर कर दे, अपने ईगो को, अपने सेंसेस को मुझे सरेंडर कर दे, और बस तू अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इससे सबकॉन्शियसली क्या होता है, जब आप अपने आप को भगवान को सरेंडर करते हो, अपनी चीज़ों को भगवान को सरेंडर करते हो, अपने कर्म को सरेंडर करते हो भगवान को, तो आपको वो कर्म, वो काम 100% करने की एक कॉन्फिडेंस आ जाती है अपने अंदर। तुम तब इन सब कन्फ्यूजन्स में नहीं होते कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, ये सही है या नहीं। तब तुमको इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज से नहीं गुजरना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल चीज़ मैं अपने लाइफ के बारे में बताता हूँ। जब कुछ टाइम पहले मैं कनाडा गया हुआ था, जब मैं स्टूडेंट था, तो मैं एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था एक स्टोर में। जब मैं उस स्टोर में लगा था तो इट्स जस्ट, उन्होंने मुझे समझाया था कि तुमको कैश काउंटर पे रहना है, तुमको कैश एंड ऑल दैट कलेक्ट करना है। सो स्टार्टिंग में तो वही था, बट देन वहाँ पे एक अंकल थे, थोड़े से एजेड थे। वो अंकल सारा काम करते थे स्टोर का, जो लाइक साफ सफाई करना होता है एंड ऑल दैट, मॉप लगाना होता है, वो सब। बट देन एक टाइम आया जब वो अंकल एक दिन नहीं आए थे, तो वो मुझे करना पड़ा था। मुझे कहा गया था कि भाई तुमको ये चीज़ करनी पड़ेगी आज। तो मेरे को अंदर से थोड़ा सा ना, मेरा वो ईगो वैसा हर्ट कर गया कि यार ये कैसे करूँ मैं, बिकॉज वो पहली बार था वैसा मेरे लिए कि मुझे कोई स्टोर में वो मॉप लगाना था, पूरा स्टोर क्लीन करना था, सो दैट अगले दिन वो स्टोर अच्छा लगे। मेरे ईगो में वो चीज़ हर्ट कर गई थी, एंड पहले तो दिन मैंने वो किया, मुझे वो थोड़ा सा बुरा लगा था। बट देन ऐसा हुआ कि एक टाइम बाद वो अंकल ने आना ही छोड़ दिया था। तो सबकी अलग अलग ऐसे ड्यूटीज़ लगती थी, किसी दिन मैं करता था, किसी दिन कोई और होता था वो करता था। तो जब जब मेरी बारी आती थी वो करने की, तब वापस से मुझे बुरा तो लगता था, लेकिन मैंने तब तक भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया था, मैंने उन चीज़ों को समझना शुरू कर दिया था। तो सबकॉन्शियसली ऐसा हो गया कि मैंने बस वो चीज़ सोची कि यार भगवान कृष्ण ने कहा था कि अपने कर्म को मुझे सरेंडर कर दे। तो मैंने ये चीज़ सोची कि मैं ये स्टोर जो साफ़ कर रहा हूँ ना, मैं मेरे भगवान के लिए कर रहा हूँ। क्या पता सबसे पहला कस्टमर कल सुबह जो आए वो मेरे हरि ही हो, वो मेरे भगवान ही हो, तो उनके लिए साफ़ सफाई तो अच्छी रखनी पड़ेगी स्टोर की। अब सोचो कि कोई ऐसे बड़ी मीटिंग में जा रहे हो, आप किसी सेलिब्रिटी से मिलने जा रहे हो, किसी बड़े आदमी से मिलने जा रहे हो, राइट। तो आप सब कुछ परफेक्ट रखोगे, राइट, अपने आप को परफेक्ट रखोगे। तो भगवान तो सबसे बड़े है ना, उन सेलिब्रिटीज से, उन पॉलिटिशियंस से, उन बड़े जितने भी आदमी हैं, जो भी है, सबसे बड़े है भगवान। आप उनके लिए सब कुछ परफेक्ट रखोगे, राइट। आपको अंदर से मन होगा ना कि मैं उनके लिए सब कुछ परफेक्ट रखूँ, सब कुछ अच्छा रखूँ, क्लीन रखूँ। मैंने भी ये चीज़ सोची, और जब मैंने वो चीज़ सोची तो मुझे वो काम करना इतना इजी लग गया। उस काम में एक्चुअली मेरा मन लग रहा था, मैं मन लगा के वो साफ़ कर रहा था स्टोर, और मैं खुश हो रहा था उस चीज़ की वजह से। मेरा काम लोगों को दिख रहा था ना कि भाई ये डेडिकेटली वो चीज़ कर रहा है, वो मेरे लिए भी फ़ायदा कर रहा था, और मैं अंदर से भी दुखी नहीं हो रहा था, अंदर से भी मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था। तो दो टाइप के फ़ायदे हो रहे थे। तो ये देखो कि भगवान ने जब ये चीज़ कही अर्जुन से कि तू अपने कर्म को भी मुझे सरेंडर कर दे, वो उन्हें
उनकी साइकोलॉजी को, उनके माइंडसेट को ट्वीक करने का ट्राई कर रहे थे कि तुझे सोचना ना पड़े, तू हर चीज़ 100% करे, जो भी कर रहा है तू 100% करे। वैसे ही आई एम सेइंग कि तुमको सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, और जैसे ही बस इतना कर लोगे ना, तुमको ऐसा ज़बरदस्ती अपने पे उतारने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने कहा है अपने सेंसेस को भी सरेंडर कर दो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत संत बन गया हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं हर तरह से अच्छा बन गया हूँ, हर तरह से परफेक्ट बन गया हूँ। हाँ, है मेरे में कुछ खामियाँ, बट मुझे इतना पता है कि जब से मैंने भगवान कृष्ण के साथ वो कनेक्शन जोड़ा है ना, मैंने अपने आप को उन्हें सरेंडर किया है, जब से मैंने उनको अपना इष्ट मान लिया है, तब से मेरे लिए चीज़ें ईजी हो जाती है। तब ये लाइफ सिचुएशंस जो डिफ़िकल्ट टफ होती है ना, वो भी मुझे अफेक्ट नहीं करती। मुझे पता होता है कि यार ये चीज़ें तो होनी है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ज़िंदगी का मतलब ही है उतार चढ़ाव। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी ये कहते हैं कि लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, जैसे दिन और रात होते हैं। तो आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी प्रैक्टिकली कि भाई जब सुख है दुख भी आएगा, जब दुख है उसके बाद सुख भी आएगा। आप ये चीज़ समझो, ये पृथ्वी लोक ही ऐसा लोक है जहाँ पे एक्चुअल में ज़िंदगी को ज़िंदगी कह सकते हैं, जहाँ पे एक्चुअल में इन चीज़ों को लाइफ की तरह एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके ऊपर के जितने लोग हैं, स्वर्ग लोक, जितने भी लोग हैं, देव लोक, वहाँ पे कोई दुख ही नहीं है। वहाँ पे तुमको जो सोचो तुमको मिल जाएगा, तुमको जैसे सिचुएशंस चाहिए तुमको वो सब मिल जाएगा। वहाँ पे सुख ही सुख है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। और जितने भी नीचे के लोग हैं, पाताल लोक और रसातल, ये सब जो लोग हैं, वहाँ पे सिर्फ दुख ही दुख है, वहाँ पे कोई सुख नहीं है। वहाँ पे तुम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते किसी टाइप की कंफर्ट का, किसी टाइप के सुख का। पृथ्वी लोक पे ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम एक्चुअल में लाइफ बोल सकते हैं, ज़िंदगी बोल सकते हैं। अगर आप पूरा टाइम सुखी ही सुखी रहोगे तो आपके लिए वो बोरिंग हो जाएगा, वो लाइफ नहीं कही जाएगी। अगर आप दुखी ही दुखी रहोगे तो वो भी बोरिंग हो जाएगा, उसको भी आप लाइफ नहीं कहोगे। लाइफ का मतलब ही ये है कि सुख और दुख को एक्सपीरियंस करते करते अपनी लाइफ ख़त्म हो रही है तब तक चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, अपने आप को सुधारना और चीज़ें समझना। एक्चुअली में ये या तो प्रैक्टिस हो सकती है कि आप इन सुख दुख के बीच में भी भगवान को पकड़ के रखते हो, भगवान को याद करते रहते हो, आपको मोक्ष मिल सकता है। अगर आप सिर्फ रोते रहते हो तो आई डोंट नो मोक्ष मिलेगा या नहीं, मुझे पता नहीं। बट हाँ, कितने सारे ऐसे लोग हैं हिस्ट्री में जिनके बारे में बताया जाता है, वो तो संत भी नहीं थे, वो वैरागी भी नहीं थे। मीराबाई, वो वैरागी तो नहीं थी, बट वो भगवान से इतना कनेक्टेड थे। उन्होंने अपने आप को जब सौंप दिया था भगवान को, तो उनको अल्टीमेटली भगवान के पास जाने का मौका मिल गया, राइट। भगवान स्वयं आए, उन्होंने अपने गले से उनको लगा लिया। आपको लाइफ में हारना नहीं चाहिए और भगवान में बिलीव करना चाहिए ट्रूली, सो दैट कैसी भी सिचुएशंस आए लाइफ में आप कभी टूटोगे नहीं। आई नो कि ये वीडियो थोड़ा सा रैंडम टाइप्स है, आई नो कि कोई मेरे पास्ट वीडियोस की तरह कोई इसमें स्क्रिप्टेड स्टोरी नहीं है। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट दिस आउट विथ यू ऑल। आई नो कि शायद आधे लोग तो कब के चले गए होंगे इस वीडियो को देखते देखते। जो लोग भी अभी तक है, आई एम जस्ट सेइंग कि भगवत गीता को पढ़ना, जब भी टाइम मिले थोड़ा बहुत पढ़ लेना, थोड़ा बहुत समझ लेना उसमें से चीज़ें, और फिर जब ये करते रहोगे ना, आप सबकॉन्शियसली उन चीज़ों को अपने अंदर उतारते रहोगे। डोंट वरी, आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, बिकॉज आप कितना भी यूट्यूब से ज्ञान ले लो, कितना भी वीडियोस में देख लो, कितना भी कथावाचक को सुन लो, जब तक आप पर्सनली बैठ के वो चीज़ पढ़ोगे नहीं, जब तक पर्सनली उस चीज़ से जुड़ोगे नहीं, तब तक वो चीज़ें आपके अंदर नहीं उतरेगी। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये नहीं था कि मैं इन चीज़ों को आपको सिखाऊं। मेरा बस पर्पस इतना था, ये बताना कि जब इन चीज़ों को मैंने सीखा, व्हेन लाइफ इज़ गेटिंग डिफ़िकल्ट, मैं हार नहीं मान रहा हूँ उसके सामने। एंड आई थिंक कि सबको ये क्वालिटी चाहिए अपने अंदर कि मैं किसी भी सिचुएशन में हार ना मानूं। एंड आप एकदम पर्सनल कनेक्शन जोड़ के रखो भगवान से, भगवान भी आपसे पर्सनल कनेक्शन जोड़ के रखेंगे। वो आपको थोड़ा थोड़ा छेड़ेंगे ज़रूर कभी कभी, बट आपका बहुत ख्याल रखेंगे। सो सॉरी, मैं इतना टाइम से
वीडियोस नहीं बना पाया। जैसा मैंने बोला कि थोड़ी सिचुएशंस डिफ़िकल्ट है लाइफ में। आई एम ट्राइंग कि मैं उनको सुधार सकूँ, आई एम ट्राइंग कि मैं अपना एक बिज़नेस बना सकूँ। सो आई एम सॉरी, आई नो कि आप लोग समझोगे। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।